नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, जब से मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी है और जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तब से प्रदेश स्तर के जितने भी जो कानून बने हुए हैं, जितने भी जो नियम बनाए रखे हैं, उनमें बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, चाहे फिर ये जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों में बदलाव करना हो। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक चर्चा बहुत चली थी और तमाम मीडिया और तमाम न्यूज़ चैनल पर वो चर्चा चली थी। मध्य प्रदेश सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है और उसके नियम भी बन चुके थे, यानी कि बना रहे हैं। और उसमें वो जो अध्यादेश है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जितनी भी जो पंचायतें हैं, पंचायत स्तर पर जो सरपंच बने हुए हैं, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करी जा रही है और वो अध्यादेश लाने की बात करी जा रही है, जिसमें 3 से 4 चौथाई जो बहुमत अगर पंच जिनके पास रहेंगे, वो अविश्वास प्रस्ताव में शामिल हो सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के विरुद्ध ला सकते हैं। ऐसे ऐसे तमाम वो जो चर्चाएं निकल के आई थी, लेकिन अभी अभी एक हाल ही में और एक चर्चा हो रही है और उसके नियमों में, उस कानून में बदलाव करने की भी बात करी जा रही है। जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है और उसमें 3 से 4 वोट देने पड़ते हैं, लेकिन जो सरपंच का रहता है, पंच का रहता है और जनपद का और जिला पंचायत, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। और इन्हीं को, यानी कि वार्ड वाइज वो जो चुनाव होते थे और जिस तरह से वार्ड वाइज जो जनता है वो वोटिंग करती थी। लेकिन अगर ये जो अध्यादेश लाने जा रही है सरकार और इसके नियम अगर बनने के बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उन जिला पंचायत जो सदस्य है, जो जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं और जनपद पंचायत सदस्य होकर जनपद अध्यक्ष को चुनते हैं, लेकिन उन्हीं जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष दोनों को अब जनता सीधे वोट करेगी। ऐसा ये अध्यादेश लाने की बात करी जा रही है। जिला पंचायत सदस्य रहेंगे, जनपद सदस्य रहेंगे, लेकिन वो सीधे जनता अध्यक्ष को चुनाव करेगी। इस तरह का जो नियम लाया जा रहा है, और ये नियम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार जो आज, यानी कि जितने जब से चुनाव हो रहे हैं, तब से वो दलों के हिसाब से नहीं हो रहा है और पार्टी समर्थन तो ज़रूर देती है, लेकिन उनको कोई सिंबल नहीं दिया जाता है। जो चुनाव लड़ते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, उनके सदस्य ज़रूर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको सिंबल नहीं दिया जाता है और वो अदर सिंबल से लड़ते हैं। तो जिसके चलते कहीं ना कहीं बाद में जब जिला पंचायत सदस्य जीतते हैं, जो जिनका बहुमत रहता है, और वो अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि खरीद फरोख्त का भी आरोप लगता है और खरीद कर भी सदस्य को इकट्ठा करके कोई अन्य दल का व्यक्ति बन जाता है। बहुत बार देखा होगा, अगर बीजेपी के पास कई सदस्य रहते हैं, लेकिन सदस्य होने के बाद में अगर वहाँ कांग्रेस का बन जाता है, तो ये कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त का भी आरोप यहाँ लगता है। तो ये सीधे, अगर ये जो अध्यादेश सरकार ला रही है, तो इस कानून में अगर बदलाव करेगी, तो सीधे आप जिस तरह से ये नगर परिषद और पंचायत स्तर पर इन तमाम जो जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, यहाँ पर जो अध्यक्ष है, उनको सीधा मतदान करने के लिए जनता को मिलेगा और जनता सीधा मतदान करेगी, मतलब अध्यक्ष को, जितने भी जो अध्यक्ष जो पार्टी के हिसाब से रहेंगे। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो चुनाव ये इस तरह से जो होगा, तो जिसमें पार्टी के हिसाब से होगा और उन तमाम जो रहेंगे, जो जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उनको पार्टी के सिंबल के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव बहुत अच्छा भी है और यहाँ से बहुत जो लीडरशिप पनपेगी और कई लोग यहाँ से इस तरह से निकलेंगे। और बहुत बार आपने देखा होगा कि जो पहले जो चुनाव होता था और उसमें बहुत बार जिनके पास सदस्य होते हैं और उनके पास सदस्य होने के बाद में भी खरीद फरोख्त करनी पड़ती है, और इस तरह से वो धांधलियाँ भी ख़त्म होगी। कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी रुके और पूरे प्रदेश भर की जो राजनीति है, नए नए लीडरशिप खड़े हों। और जिस तरह से यहाँ पर तमाम, जो आपने देखा होगा, पहले जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करी जाती, उस सरपंचों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, पंचों की नहीं सुनते हैं, तमाम जनता की नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कानून बनाने के लिए जा रही है। और अगर ये जिला पंचायत अध्यक्ष
और जनपद पंचायत अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष का जो चुनाव अगर जनता करेगी तो कहीं ना कहीं बदलाव भी आएगा और उसमें विकास भी बढ़ेगा और विकास भी होगा। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि जिनके पास सदस्य रहते हैं और वो सदस्यों के हिसाब से उनको चुना जाता है और सदस्य उनको वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अध्यक्ष उन सदस्यों की उसमें काम करते हैं, उनके कहने पे काम करते हैं। कहीं कहीं ये भी रहता है कि यार वो अध्यक्ष इनके पास है तो कहीं उनके पास चले जाएंगे, और ऐसा करके भी होता है। तो इसलिए इसमें बदलाव की करने के लिए जो सरकार ने सचिवालय को नियम निर्देश भी दे दिया गया है और तमाम नियम बनाने की बात भी हो रही है, और ये कानून बहुत जल्द बन भी सकता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।